हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे हम अपने टॉपिक के साथ में आए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि अमorphous सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल, ग्लास रबर अमorphous के बारे में प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। ग्लास रबर एग्जाम्पल हो गए, प्लास्टिक्स हो गए। फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। तो अमorphous की हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अमorphous सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट photovoltaic material available for converting the sunlight into the electricity। तो जो सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वो अमorphous फॉर्म के अंदर फोटोवोल्टिक सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो सूरज के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करता है। तो आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन। हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इन्हें 4 भागों में बांटेंगे। 4 भाग कौन कौन से होंगे, तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए हैं, आयनिक सॉलिड होंगे हैं, मेटेलिक सॉलिड होंगे हैं, और कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, वी हैव लर्न अबाउट द अमorphous सब्सटेंस इन द सेक्शन 1.2। अब सेक्शन 1.3 आ गया है। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलाइन के टाइप के। हाउ द मोस्ट द सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटेलिक एलिमेंट लाइक द आयरन, कॉपर, सिल्वर, यानी सभी मेटेलिक एलिमेंट और मेटल से बनती है अलॉय, ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये क्रिस्टलाइन होंगे। मेटेलिक एलिमेंट लाइक द सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन का एंड द कंपाउंड द सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एंड नेप्थलीन एंड फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, इनको कैसे क्लासीफाई करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इनटू देम। फॉर कैटेगरी, अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर बात करें तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट सॉलिड, इन चीज़ों के ऊपर हम इन्हें बांटेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले किसकी बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स सॉलिड, यानी जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हो, मॉलिक्यूल्स हो। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द कैटेगरी। अब देखिए, मॉलिक्यूल 3 भागों में इन्होंने बांट रखे हैं। एक तो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और एक होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दे कंप्राइज द आइदर द एटम, यानी मतलब ये किन से बने हैं, एटम और मॉलिक्यूल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नोबल गैस की बात कर सकते हैं। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 हो, मतलब नॉन पोलर हो, और कोवलेंट बॉन्ड बनाए, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया। मतलब यहाँ से क्या समझ आया कि या तो हम बात करें कि हमारे पास नोबल गैसेस, या फिर हम बात करें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो, नॉन पोलर हो, जैसे कि H2, Cl2, I2। इन दिस सॉलिड्स द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय द वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंडन डिस्पर्जन फोर्स, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे वीक होगा। सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी देखा, आपने 11वीं में पढ़ा होगा। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है तो ये सॉफ्ट होंगे। यूजुअली इन लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम रूम के टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो ये हमें या तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे या फिर हमें गैस की स्टेट में हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर आगे हम बात करें दूसरे प्रकार के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड को, दूसरी कैटेगरी है वो पोलर है, मतलब इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें HCl हो गया, SO2 हो गया, इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं, मॉलिक्यूल, मगर कैसे मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल हो।
मतलब डायपोल मोमेंट जीरो रहा हो, आर फॉर्म्ड बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा। द मॉलिक्यूल इन सच इंटरेक्शन, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इनकी बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, नॉन पोलर भी कंडक्ट नहीं कर रहे थे और पोलर भी कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और ये भी सॉफ्ट होंगे, मगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हाइयर देन द नॉन पोलर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें इनका थोड़ा ज़्यादा होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किसके मुकाबले, नॉन पोलर के मुकाबले। सॉलिड यस्ट मोस्ट ऑफ दीज द गैसेज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, इनमें से ये गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, जैसे कि सॉलिड्स SO2, सॉलिड NH3, अमोनिया आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द सच सॉलिड, इस प्रकार के सॉलिड्स के। जैसे कि अगले हमारे टाइप जाते हैं ऐसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की तीसरी कैटेगरी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने 11वीं क्लास में ही पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड जिनके साथ में हमारे पास डायरेक्ट क्या रहे, हाइड्रोजन जुड़ा रहे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सच सॉलिड कंटेनिंग द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द H एंड FON एटम, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूल के पास होना जरूरी है और उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ना जरूरी है, उन्हें वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स सच एज द सॉलिड लाइक द H2O, दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते अपने अंदर से। जनरली दे आर द वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड अंडर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर या तो ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे या फिर ये वोलेटाइल लिक्विड होंगे। तो ये हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड्स के टाइप है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले जो सॉलिड्स होते हैं आयनिक। तो आगे हम बात करें आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के ऊपर हम बात करते हैं आयनिक, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए आयंस। सच सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एंड एनायन, मतलब इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए आयन और इनमें कैटायन और एनायन आप एक दूसरे को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में रखेंगे। दे हैव द स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगली प्रॉपर्टी इनकी क्या आई है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं और उससे अगली प्रॉपर्टी इनकी रहेगी दीज सॉलिड्स आर हार्ड, ये हार्ड होंगे क्योंकि अट्रैक्शन इनका ज़्यादा है। एंड ब्रिटल इन नेचर, चमकदार होंगे। दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी अगली प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ज़्यादा है। सिंस दे आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनमें आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, तो उस दौरान ये करंट पास नहीं करेंगे। मगर इन्हें मोल्टन स्टेट में ले जाया जाए या इन्हें वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए, डिजोल्व इन द वाटर, तब आयंस फ्री मूव करेंगे और जब आयंस फ्री मूव करेंगे तो ये अपने अंदर से कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये इनकी प्रॉपर्टियां है आयनिक सॉलिड्स की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन हो गई, कैटायन एनायन भी है। अगले हमारे पास जाते हैं मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड की बात करें तो इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे। द मेटल आर ऑर्डर कलेक्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस, मेटल के पास पॉजिटिव आयन और उनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंतिम सेल में, वो आसानी से उन्हें छोड़ देते हैं, इसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट पास करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। दे इवनली स्प्रेड दो आउट द क्रिस्टल्स एंड ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट 1 and more इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रत्येक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूशन करेगा जब इनका जो समुद्र है या फिर इनकी जो धारा है मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ
होते हैं तो इनकी वजह से ही इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो दो ए नेटवर्क ए पॉजिटिव आयंस। Similarly, when the heat is supplied to one portion to the metal, the thermal energy is uniformly spread through a free electrons. And another important characteristics of the metal, their luster. मेटेलिक सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है कि लस्टर रखते हैं, मेटेलिक लस्टर रखते हैं। एंड कलर इन द सर्टेन केसेस, और कई केसेस में ये कलर्ड भी होते हैं, जैसे कि कई मेटल आपने देखा होगा कलर्ड भी होती हैं। दिस इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटलों का जो कलर है वो किस वजह से होता है, उनके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन फ्री जो होंगे उनकी वजह से वो कलर प्राप्त होंगे। मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, तो मतलब मेटेलिक सॉलिड मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टियां हो गई हैं इनकी। तो अगला हम बात करते हैं, अगले टाइप के हमारे पास है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में हम बात करें तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, एटम ही होंगे, मगर एक लंबे नेटवर्क के साथ भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ए वाइड वैरायटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट एटम। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड में यहाँ पर एक एटम अपने पड़ोसी के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एक लंबी नेटवर्क में। दो द क्रिस्टल दे आर आल्सो कॉल्ड द जाइंट मॉलिक्यूल। एक लंबा नेटवर्क बनेगा तो यहाँ पर एक जॉइंट मॉलिक्यूल बनेगा, एक बड़ा सारा नेटवर्क होगा। द कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ ही स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। देयरफॉर एटम आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन। यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा। सच सॉलिड आर वेरी हार्ड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका इतना ज़्यादा हार्ड स्ट्रांग है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। दे एल्सो एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। एंड मे इवन द डिकम्पोज बिफोर द मेल्टिंग। दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इनमें बात करें तो ग्रेफाइट को छोड़ते हुए, एक अकेला ग्रेफाइट ऐसा होता है जो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं तो ये इंसुलेटर होते हैं, अपने अंदर से करंट पास नहीं करेंगे। द डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द सच सॉलिड। यानी क्या क्या एग्जाम्पल दिए इन्होंने, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट, इनमें ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। वैसे तो जनरली ये हार्ड होते हैं, मगर ग्रेफाइट इनमें क्या है, ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट एंड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे जनरली ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, मगर इनमें ग्रेफाइट जो होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो इट इज द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द typical structure and carbon atom are arranged in the different layer and each atom is covalently bound with the three of its neighboring atom। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेफाइट में एक ये एटम है, 1 से 2 से और 3 से जुड़ा हुआ है। बॉन्ड बनाएगा 4, तो मतलब 3 से तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया, 1 से पाई बॉन्ड बना दिया, वहां से उसे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। The fourth valence electron in each atom present between the different layer is free to move about। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाएगा और वो आसानी से मूव हो सकेगा एक जगह से दूसरी जगह। These free electron make the graphite a good conductor। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही ग्रेफाइट को एक गुड कंडक्टर बनाता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अनदर एंड दिस मेक द ग्रेफाइट ए सॉफ्ट सॉलिड। तो यहाँ पर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर, जैसे ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, यहाँ पर इन लेयरों के बीच में एक वीक फोर्स है, तो एक लेयर दूसरी लेयर से क्या होगा, स्लाइड हो सकती है आसानी से, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और आसानी से टूट जाता है। दिस मेक द ग्रेफाइट ए सॉफ्ट सॉलिड एंड ए गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। और यही उसका स्लाइडिंग प्रॉपर्टी, एक लेयर दूसरी लेयर से स्लाइड होना का जो गुण है वो उसे लुब्रिकेंट भी बनाता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टियाँ थी। इनकी प्रॉपर्टी आप नेक्स्ट पेज से भी देख सकते हैं, जो नेक्स्ट पेज में हमारी टेबल दे रखी हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप दे रखे हैं,
यहाँ पर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दे रखे हैं, यहाँ इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दे रखा है, और यहाँ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ ये सॉफ्ट हार्ड होंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे या नहीं होंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ये नेक्स्ट टेबल भी इनकी प्रॉपर्टियों के बारे में हमें बताती है। तो यहाँ से हमने अपने टॉपिक करने हैं। जैसे कि हमारे जो क्वेश्चन है, हमने अपने क्वेश्चन दिए थे कि जैसे कि हमारा पहला है, नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड इन द फोटोवोल्टेनिक सेल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से देखेंगे इसका आंसर, अमोर्फिस सिलिकॉन एक ऐसा सब्सटेंस, एक एलिमेंट है जो फोटोवोल्टेनिक मटेरियल में यूज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बारे में हमने बात करी कि मोलिकुलर सॉलिड हो गए, आयनिक सॉलिड हो गए, मेटालिक सॉलिड हो गए, और कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड हो गए। अगला, व्हाट आर द मोलिकुलर सॉलिड। हमने मोलिकुलर सॉलिड की बात करी, उनकी प्रॉपर्टियों की बात करी और एग्जाम्पल्स भी बात किए। इसी प्रकार आयनिक सॉलिड, उसी प्रकार हमने मेटालिक सॉलिड, और इसी प्रकार हमने कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड की प्रॉपर्टियाँ और एग्जाम्पल की बात की हमने। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम फ्राइडे को आएंगे, फ्राइडे को लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही।